बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए कि कितनी बड़ी फिटनेस फ्रीक है आप। वेल मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो अभी जनरेशन है बहुत सारे लोग फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जो आज की जनरेशन है वो फिटनेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि फिटनेस सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं होता है, मेंटली भी वो आपको बहुत हेल्प करता है। और ब्लड सर्कुलेशन जब भी, क्योंकि हम वर्कआउट करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ होता है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉडी में इम्प्रूव भी होती हैं। तो फिटनेस बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है आज के जनरेशन में, तो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जब आप काम भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो देखिए कि इवन इफ़ योर ब्रेन हैज़ टू वर्क प्रॉपरली, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं वर्कआउट हेल्प्स यू टू डू दैट ऑल्सो। तो वर्कआउट बहुत बहुत ज़रूरी है। और फिटनेस को लेके कौन सा रूटीन फॉलो करना पसंद करती है आप। वेल मेरे को एक जो चीज़ मैं हमेशा ट्राई करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप जैसे ही सुबह उठो कुछ खाओ एंड निकल जाओ वर्कआउट के लिए। मुझे ये चीज़ पसंद है बिकॉज उसके बाद यू आर फ्रेश थ्रू आउट द डे। फिर आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे वर्कआउट करने जाना पड़ेगा जिम में। सुबह उठे, वर्कआउट किया, ख़त्म किया एंड यू आर सेट फॉर द डे। राइट। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। और लव स्कूल सीज़न 4 के बाद जो है आपके फैंस बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि कौन से नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आपके। वेल अभी एक है प्रोजेक्ट जो आने वाला है जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ। एंड ऐसे भी बोल सकते हैं कि लव स्कूल के बाद में बहुत ज़्यादा एक लंबा गैप भी आ गया था मेरे करियर में। बिकॉज उसका रीज़न एक तो ये है कि जो पहला लॉकडाउन लगा था वो क्योंकि जब लव स्कूल ऑलरेडी ऑन एयर था उस टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बातें चल रही थी, बातें हो रही थी, पर जैसे ही पहला लॉकडाउन लगा है उसके बाद से काम स्लो हो गया और कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स आते थे पर जैसा मुझे चाहिए। बिकॉज लव स्कूल के बाद मुझे जैसे प्रोजेक्ट्स मिलते थे वो बहुत ही अच्छे थे। बट उसके बाद आप बोल सकते हैं कि जब लॉकडाउन खुला उसके बाद से मिलते हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं मिलते। तो अभी भी मैं वेट कर रही हूँ कि वो एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मिले सो दैट आई कैन गेट बैक टू वर्क वेल। और एक जो प्रोजेक्ट है जो आ रहा है वो अभी बता नहीं सकते जब तक वो रिवील नहीं होता है तब तक। राइट। और रियलिटी शो आपने किया है लव स्कूल, उसके बाद अगर कोई रियलिटी शो मिलता है तो क्या जाना पसंद करेंगी। जैसे लॉकअप है, बिग बॉस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिग बॉस आई थिंक सो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड मुझे अगर वो मौका मिले तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी कभी भी नहीं। क्योंकि वो एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है आपको। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी एक जो हिडन साइड मेरा भी है जो मुझे नहीं पता, वो शायद बिग बॉस जाने के बाद मुझे पता चले। मुझे भी नहीं पता कि मतलब मैं वहाँ पे जाके क्या कर सकती हूँ, क्योंकि इन द पास्ट हमने देखा है कि बहुत सारे जिनकी एक पर्सनालिटी रहती है लोग वहाँ पे जाके पूरा उल्टा हो जाते हैं। तो ये एक जो चीज़ है मेरे को आज तक समझ नहीं आई कि बिग बॉस में जाके ऐसा होता क्या है कि लोग चेंज हो जाते हैं। तो वो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट करती है, इंट्रीग करती है। राइट। और सोशल मीडिया के जो ट्रोलर्स है उसको कैसे डिफेंड करती है या फिर कैसे उनको हैंडल करना पसंद करती है। मुझे लगता है जो इंस्टाग्राम के जो ट्रोलर्स है ये जितने भी लोग रहते हैं या फिर जितने भी लोग ट्रोलिंग करते हैं, सबसे पहली बात वो सारे फेक आईडी से करते हैं। और ये सारी बातें पहले भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने बोली है। बट ऐसा है कि जब आप फेस करते हैं, इनिशियली जब आप फेस करते हैं तब आपको समझता नहीं है, बट एक टाइम के बाद समझ में आ जाता है कि ये जितने भी लोग रहते हैं सारे फेक रहते हैं। एंड मतलब वेले हैं, कोई काम धंधा नहीं है इनको, तो इनको बैठ के सिर्फ एक बात चाहिए रहती है, पकड़ के मजाक उड़ाते हैं। तो मेरे को लगता है इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। इसमें आप ये बोल सकते हैं कि इग्नोर कीजिए और खुश रहिए। राइट। ऑल्सो रिसेंटली मतलब उमर के बारे में जब बिग बॉस से बाहर आए थे तब आपने कुछ कहा था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था। तो वो सिचुएशन के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहें। मुझे ऐसा लगता है कि उनके आने के बाद मैंने कुछ कहा था इसलिए ट्रोलिंग नहीं हुआ था। वो अब जैसे ही बाहर आए थे, अब मुझे नहीं पता कहाँ से कौन सी बात उठी थी, तो उसके बाद ही आई थिंक सो उमर के एलिमिनेट होने के बाद ही या फिर बिग बॉस जब ख़त्म हुआ था उसके बाद ही बहुत सारे हेटफुल मैसेजेस आने शुरू हो गए थे मेरे इंस्टाग्राम पे। उसके बाद मैंने जाके बोला था कि बिकॉज वी वांटेड टू क्लियर द एयर आउट कि नहीं, वी आर फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। बट उसके बाद भी ट्रोलिंग मतलब रुकी नहीं, अगर बोल सकते तो अभी तक नहीं रुकी है। तो मैं यही बोलूँगी कि जिनको आपके बारे में पता नहीं है, जिनको आपकी लाइफ के बारे में नहीं पता है, वो क्या ही बोलेंगे। तो आप जितना इग्नोर करेंगे उतना अच्छा है। राइट। और बहुत सारे रश्मि देसाई के फैंस भी थे जो आपको ट्रोल कर रहे थे। मुझे अब पता नहीं वो किसके फैंस थे, कौन मुझे ट्रोल कर रहे थे और कैसा है। बिकॉज आप बोल नहीं सकते कि उस फेक आईडी के पीछे कौन बैठा है, तो अब वो एग्जैक्टली किसके फैंस हैं मुझे क्या पता।